वेलकम। और आज इसके अंदर हम बेसिक जो हमारा एनएफए है उसको समझेंगे। एनएफए हमारा बेसिकली स्टैंड करता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का, जो एक ट्रांजिशन ग्राफ की तरह ही है। बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है कि इसकी यूनिक स्टार्ट स्टेट होती है। जैसे कि ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर आपके पास मल्टीपल स्टार्ट स्टेट हो सकती थी, यहाँ पर आपके पास जो स्टार्ट स्टेट है वो यूनिक है। और इसकी जो एजेस हैं उसके ऊपर आप टीजीज़ की तरह मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स लेटर नहीं लिख सकते, आपने सिंगल अल्फ़ाबेट लेटर को ही लिखना है। इसके अलावा जो आपका नॉन रेगुलर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो कि डीएफए के नाम से रेफ़र होते हैं, उसको हम और भी तरीक़ों से इसको फ़र्क हम डिफ़रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके बाकी डिफ़ाइन होता है वैसे ही यहाँ पर भी आपकी एजेस और वो सब कुछ डिफ़ाइन हो रहा है। यहाँ पर आपके पास एक एज से मल्टीपल ए की निकल रहे हैं। एक तो आपका जो पाथ है यहाँ पर नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो चुका है, पर आप इसमें नल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिंगल लेटर आना चाहिए और स्टार्ट स्टेट जो है वो आपकी ए की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ क्यों ज़ीरो पे आप जैसे ही ए एंटर करते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेट पे लेके जा रहा है, फिर आप ए एंटर करते हैं तो आपको फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा है। यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस हैं कि वो ऊपर वाला या नीचे वाला पाथ ले ले, ठीक है। तो जब वो डबल ए एंटर कर रहा है तो यहाँ इस पाथ को लेते हुए उसका जो स्ट्रिंग थी वो एक्सेप्ट हो गई है, और यहाँ पर वो ट्रांजिशन नहीं हुई, ऑटोमेटा हैंग हो गया, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। अगर कोई भी एक आपके पास है, ठीक है, आपकी एनएफए की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर कोई भी उसमें से एक पाथ है एनएफए का जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्टेड है, ठीक है। हम लेमडा ट्रांजिशन जैसे आपके पास पहले आ रहा था, यहाँ पर भी आपके पास लेमडा ट्रांजिशन अलाउड है। तो जस्ट डबल ए इस केस में भी आपका एक्सेप्ट हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी लैंग्वेज बताएं तो इसकी लैंग्वेज क्या थी, ये डबल ए को एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं आपको ये शो करती हूँ तो यहाँ पर आपके पास वो क्या एक्सेप्ट करेगा, ए बी, फिर एक्सेप्टेड है। इसके बाद दोबारा से आप चाहो तो ए बी दो तो वो भी एक्सेप्टेड है, फिर से ए बी दो तो वो भी एक्सेप्टेड है। तो ये बेसिकली आपके पास नल नहीं कर रहा एक्सेप्ट, ठीक है, सिर्फ नल पे नहीं कर रहा। पर यहाँ पर आपके पास ए बी है, फिर से ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो ए बी प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नल वैल्यू इसमें नहीं अलाउड। और अगर आपको ये शो किया जाए कि जैसे ही स्टार्ट स्टेट के ऊपर 1 आए और फिर वो 0 एंटर करे, 1 0 का एक्सेप्टेड है, और ये क्योंकि स्टार्ट और इसकी एंड स्टेट एक साथ ही है तो यहाँ पर नल अलाउड होगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर वो 0 या 1 एंटर कर रहा है तो वो एक ट्रैप स्टेट पे जा रहा है और नल से भी वो ट्रैप स्टेट पे जा रहा है, ठीक है। तो इस केस पे अगर हम इसकी लैंग्वेज बताएं तो नल 1 0 1 0 1 0, तो 1 0 स्टार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाला आपको पॉजिटिव क्लोजर था और ये स्टार क्लोजर की एग्जांपल थी पीछे वाली, ठीक है। ये दोनों, ये आपकी स्टार क्लोजर और ये आपकी पॉजिटिव क्लोजर की एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर हम इसको भी करना चाहें तो इसकी लैंग्वेज भी हम इस तरीके से डिफाइन की हुई है कि यहाँ पे आपकी स्टार्ट स्टेट है और ये स्ट्रिंग इसमें डबल ए एक्सेप्टेड है, और इसमें फॉर एग्जांपल मैं ए और बी एक करती हूँ और ए बी फिर से करती हूँ, क्योंकि स्टार्ट और एंड स्टेट इकट्ठी है तो ये ए बी स्टार भी एक्सेप्टेड है। इसके अलावा ए बी प्लस एंड डबल ए भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक फर्दर इस लैंग्वेज को ये आपका डिफाइन कर रहा है, ठीक है। आप एक दफ़ा ए बी लिखेंगे, फिर ए बी प्लस, फिर ए बी की कॉम्बिनेशंस हैं, और साथ साथ उसके वो डबल ए को भी एक्सेप्ट करेगा। यानी पहले इसमें थोड़ा सा देखिए, यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ दूसरे वाली यूनियन के अंदर इस वाले केस पे तो आपको ये वाला पाथ बहुत क्लियर हो गया, ठीक है। इस वाले केस के अंदर जो है वो आपको ए बी वाला क्लियर हुआ है, फिर इसमें क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप अलग था तो आपने नल को भी कर दिया, बट ये वाली चीज़ माइट भी आपको कंफ्यूज कर रही हो। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो कि ए बी प्लस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, लेट मी टेक अ पर्पल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आपका ए बी चला वापस घूम के आएगा और फिर डबल ए, ठीक है। ये इस पाथ को, ये जो पर्पल वाला पाथ है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक दफ़ा तो ए भी आएगा और उसके बाद डबल ए जब वो करेगा तो वो भी एक्सेप्टेड स्टेट में जाएगा। इसकी इसलिए 3 दफ़ा इसको आपने 3 उसमें करके इसकी यूनियन शो की हुई है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
यहाँ आपके पास कुछ और एनएफएस की एग्जांपल है। देखिए यहाँ स्टार्ट स्टेट इसकी सेम है और एंडिंग स्टेट मल्टीपल्स हैं। यहाँ पर ये भी एक एनएफए है क्योंकि यहाँ ए जो है ए ऊपर भी जा रहा है और यहाँ ए नीचे भी आ रहा है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गया। यहाँ बी के नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ए का आ रहा है और यहाँ पर आपका आगे सेम जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास एनएफए की। अगर हम आगे चलते हैं तो बेसिकली थ्योरम 7 जो है वो हमें ये कहता है कि जो आपने पीछे प्रूफ किया था क्लीन्स थ्योरम को कि हम एनएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर पार्ट 3 के अंदर का कि हम एफए को जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन में कर सकते हैं, एनएफए को हम एफए के अंदर भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट। किस तरीके से कर सकते हैं, जो थ्योरम 7 है अब हम उसका प्रूफ देखेंगे। सो बेसिकली जो डिस्टिंग्विश फीचर्स थे तीनों के अंदर कि एफ जो है वो आपका एक स्टार्ट स्टेट और 0 या मोर फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। एन के अंदर एक स्टार्ट स्टेट और 0 मोर फाइनल स्टेट्स अगेन हो सकती हैं, बट नल भी अलाउड है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर भी अलाउड है। टीजीस के अंदर क्या है आपके पास एक या एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट्स भी हो सकती हैं, 0 मोर फाइनल जैसे प्रीवियस था, ये तो सेम सबका एक जैसा ही आ रहा है। बट यहाँ एक फ़र्क है टीजी का कि इसमें स्टार्ट स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती है। एजेस पे जो लेटर्स हैं यहाँ पर आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं, पीछे दोनों केसेस में नहीं थे। ठीक है, और नल ट्रांजिशन इसमें भी अलाउड है, एनएफएस में भी अलाउड है, टीजीस में भी अलाउड है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक आपका एनएफए और टीजी में भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो वो जो ये पीछे आपका था ये हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि हम ये पहले कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो अब मैं आपको अगर ये फॉर एग्जांपल एनएफए दिया हुआ है, ये एनएफए दिया हुआ है और मैं आपसे कहती हूँ कि आप इसको कन्वर्ट करके मुझे फाइनाइट ऑटोमेटा बता के बताएं, तो आप इसको किस तरीके से बनाओगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।